to Lockdown Learner. Today, my friend Mohit Raman is here, who is certified fitness trainer, and he will be sharing his fitness tips and experience and clearing some of our myths also. So, Mohit, introduce yourself. Hello guys, my name is Mohit and I'm basically from Haryana, Panipat. And recently in 2019, I've completed my graduation from Chandigarh University and I'm also a personal trainer. Okay, so Mohit, tell me about your fitness journey. Like, when did you started workout and all? I have started my this gym journey from when I was in college in first year with my cousins and friends. और फिर अभी तक हम कंटिन्यूसली रख रहे हैं, जिम करते रहते हैं साथ ही. So, सेम ग्रुप के साथ ही अभी तक जिम चल रहा है जब से स्टार्ट किया था? नहीं, बीच में ग्रुप चेंज होते रहते हैं, लेकिन हाँ कभी कभार जैसे कभी मिल गए कहीं पे तो हम साथ में ट्रेन करते रहते हैं. So, अप टू डेट रहते हैं हम, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह पे क्या ट्रेन किया, आज क्या किया, आज क्या करना है. So, as a fitness trainer, how do you handle challenging clients? Like कुछ लोग आते हैं जो हमें 6 मंथ में वेट लूज करना है और वो एक्सरसाइज नहीं करते प्रॉपर्ली, तो वैसे क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करते हो? उन क्लाइंट्स के लिए स्पेशली हम ज़्यादातर इनको एनारोबिक एक्टिविटीज कराते हैं, इनको जिसमें इनको मजा आए करते, फन भी लगे, और चैलेंजेस देते हैं इनको कि इतने मिनट में इतने पुशअप करने हैं, ऐसे एक्सरसाइज देते रहते हैं क्योंकि उनको मजा है करने में, ताकि इनका मोरल जो उनको डाउन ना होए, तो थोड़ा मोटिवेट रहते हैं इससे. So Mohit, how do you keep your fitness knowledge up to date? अप टू डेट मैं इसे रखता हूँ गूगल से, जैसे गूगल पे रिसर्च करते रहता हूँ, ताकि कोई भी नया सप्लीमेंट आ रहा है मार्केट में तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. तो उसके बारे में जैसे कि अभी आए थे पीछे साम्स आए थे हमारे, तो क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इफेक्टिव है क्या है, तो गूगल से, यूट्यूब चैनल से, हमारे फिटनेस चैनल बहुत सारे, वहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है. So there is any fitness guru for you? फिटनेस गुरु ऐसे तो कोई नहीं है, लेकिन एक वो तो ना, एक बंदे का नाम नहीं बताऊंगा मैं, स्मिथ जूलियन, जो एक बाहर का बॉडी बिल्डर है. बहुत अच्छा प्लान देता है, मतलब अच्छे वर्कआउट प्लान्स एंड बहुत अच्छी नॉलेज देता है वो, तो एक तरह का फिटनेस गुरु ही मैं उसको कहना चाहूंगा. So Mohit, if you are going to open your gym, so what thing you would not like to have in your gym from like other gyms? अगर मैं फ्यूचर में खोलना चाहूंगा अपनी जिम, तो मैं फेक नहीं रखूंगा कुछ भी. जैसे लोग बहुत सारे होते हैं कि एक तो फीस बहुत महंगी दे देते हैं, कुछ बंदे प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, एक नॉर्मल फीस रहेगी, और ज्यादातर एक कुछ जिम ट्रेनर्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन फेक सप्लीमेंट्स दे देते हैं वो बच्चे को स्टार्टिंग में, जो ठीक नहीं रहते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा सब, ताकि रिजल्ट्स जल्दी दिखे इसलिए फेक सप्लीमेंट दे देते हैं. हाँ, और जो फ्रेशर आता है वो भी खुश हो जाता है ड्यू टू वर्कआउट कि मेरी बॉडी बहुत जल्दी बनने स्टार्ट. हाँ, ओके, मल्टीविटामिन्स बोल के वो स्टीरॉइड्स बेच देते हैं कहीं. So what hours you refer to your client for workout, like in morning, evening or in night? ऐसा कोई फिक्स आवर नहीं है इसका एक्सरसाइज करने का, आप कभी भी कर सकते हो, जब आपको फ्री टाइम मिले, जब आप एक्टिव हो, थोड़ा ठीक लग रहा है, कभी भी कर सकते हो आप. कोई एक परफेक्ट टाइम नहीं है इसका कि मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं और भी काम होते हैं, तो वैसे यहाँ पर करना जरूर है दिन में. So what biggest challenge you have faced during this bodybuilding time? Like इसमें जब मेरे 2 years कंप्लीट हो गए थे बॉडी बिल्डिंग के से और जिम के, तो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मैंने एचएम की थी अपनी ग्रेजुएशन में, तो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी दिल्ली, तो मेरे को तो वहाँ पर जॉन्डिस हो गया था, तो उस कारण मैं थोड़ा बीमार पड़ गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, लीवर पे ज़्यादा इफेक्ट जाता है इसका जॉन्डिस का, तो मेरा 6 महीने का गैप आया था और फिर रिकवरी होने में बहुत टाइम लगा था, तो उसका थोड़ा लो हो गया था. वही है, इस गेम में आप लो डाउन चलते रहते हो, अप लो, उससे तो मजा है इस गेम का. लो डाउन
तो एक मसल मेमोरी हो जाती है हमारी, उसकी कोई वो नहीं है कि जैसे कि आपने एक्सरसाइज किया है 1 साल तक करके बीमार हो, कुछ भी इंजरी आ गया है, तो ये नहीं आपका डाउन चल जाएगा, उस वक्त डाउन होएगा लेकिन आप रिकवर जल्दी कर जाओगे। तो एक मसल मेमोरी होती है हमारी जो कि काम आती है उस टाइम। मोहित, जैसे कि अभी आपने बोला कि लीवर के बारे में बोला, कुछ लोग क्या करते हैं सप्लीमेंट के साथ लीवर 52 लेते हैं, तो डू यू प्रेफर दिस ऑल टैबलेट्स विद सप्लीमेंट लाइक लीवर 52 एंड ऑल? लीवर 52 एक तरह का ड्रग ही है, तो मैं तो नहीं चाहता कि कोई ऐसे यूज करे बिना बेफालतू के। नेचुरली अपना एपिटाइट बढ़ाना, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग करके अपना एपिटाइट बढ़ सकता है, तो वैसे करें। तो लीवर 52 की मैं तो नहीं मानता कि कोई ज्यादा जरूरत है, अंटिल आप कोई ज्यादा मतलब हैवी ज्यादा लोड नहीं दे रहे लीवर के ऊपर, अदरवाइज परफेक्ट। आजकल की जो रूटीन है, लोग क्या सोचते हैं कि हमारी बॉडी 10 दिन में ही बन जाए, पर उन्हें पता कि जितने ज़्यादा टाइम में बनेगी मसल मेमोरी वो होगा, तो उतना ज़्यादा टाइम में बेटर है, क्योंकि अभी सप्लीमेंट्स लेके बॉडी बन जाएगी 2 महीने में, अगर आपने 10 दिन छोड़ दिया तो वहीं आपकी बॉडी बराबर हो जाती है। राइट मोहित? हाँ जी बिल्कुल। इसमें क्या होता है, आपका जो मसल होता है वो एक मैच्योर होने में टाइम लगता है उसको। आप करते रहोगे, आपका 1 साल में गेन्स आएंगे, अच्छे दिखेंगे, बढ़िया रिजल्ट आया, भाई हाँ आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, करते हो। फिर क्या होगा, 1 साल बाद आपका बिल्कुल जैसे कहते हैं मामूली रिजल्ट आता है बिल्कुल, तो ऐसा लगता है कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा है, छोड़ दिया यार जिम, अब क्या करेंगे। लेकिन वो बहुत धीरे धीरे आता है रिजल्ट, क्योंकि उस टाइम पे मसल को लिमिटेड ग्रोथ आती है, फिर ऊपर धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट होती है। तो इसलिए जो ये टाइम पीरियड निकालना होता है 3-4 साल का, तो उसके बाद फिर एक लाइफ स्टाइल बन जाता है ये, जो कि अच्छा है। थोड़ा मोहित मसल मेमोरी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि लाइक व्हाट इज एंड हाउ टू। मसल मेमोरी का जो है ये, जैसे कि आप व्हाट इज BCAA एंड हाउ डज इट वर्क्स? BCAA हमारा होता है ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये हम यूज करते हैं जैसे कि आप वर्कआउट कर रहे हो, इंटर वर्कआउट आप यूज कर सकते हो, बिफोर वर्कआउट यूज कर सकते हो, आप मील के साथ ले सकते हो अपनी ये। तो हम ज्यादातर इसे हम इंट्रा वर्कआउट यूज करते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी से एनर्जी खत्म हो जाती है, बिल्कुल एक लेवल हो जाता है कि बस अब एनर्जी नहीं है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे मसल से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती है। तो उस टाइम पे हम बीसी जो हमने लिया होता है, तो बॉडी बीसी से एनर्जी लेगी, ना कि मसल से एनर्जी लेगी, तो हमारा मसल लॉस नहीं होगा उस टाइम पर। ओके सो और मोहित, ये हमारे प्रोटीन, जो हम प्रोटीन पीते हैं, उसका जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है एक, तो उसको भी प्रोसेस में हेल्प करती है आगे बढ़ने में। सो मोहित, व्हाट इज बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बाइसेप? बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बाइसेप जो मेरे हिसाब से है वो है बारबल कर्ल। क्योंकि एक, जब तक आप इंटेंस नहीं करोगे ना वर्कआउट को, तो तब तक आपका कोई भी मसल पार्ट ग्रो नहीं कर सकता है। फॉर लेग्स, लाइक कुछ लोगों की चिकन लेग्स होती हैं, लाइक बॉडी बहुत अच्छी होती है पर लेग्स खराब होती हैं उनके लिए। लेग्स एक, आपके अगर लेग्स स्ट्रांग होगी, बड़ी होगी, तो आपको जो फिजिकल एक इल्यूजन क्रिएट होता है, जैसे कि आपकी लेग्स ज्यादा बड़ी है तो आपके एक हेल्दी बंदा दिखता है। अगर आपकी लेग्स वीक होंगी तो थोड़ा फर्क रहता है इस बात का। पर्सनैलिटी पे अगर भी आपको इफेक्ट आता लेग्स, है। पर्सनैलिटी भी दिक्कत आती है। अगर आपको लेग्स ग्रो करनी है तो आपको हाई कैलोरीज इनटेक करनी पड़ती है, ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करना पड़ता है, और ओवरऑल लेग्स को ट्रेन करना पड़ता है, जो कि एक एक्सरसाइज से कभी नहीं होती। जो अलग अलग डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं उनको करना पड़ता है अलग अलग, जैसे कि ड्रॉप सेट, सुपर सेट, इनसे इंटेंस आप वर्कआउट कर सकते हो, तो उससे ग्रो कर सकते हो। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर चेस्ट? बेस्ट एक्सरसाइज, 3 बेस्ट एक्सरसाइज है जो हमारे बेसिक है, डिक्लाइन, इंक्लाइन एंड फ्लैट। या रॉड्स? रॉड से कर सकते हो, डंबल से कर सकते हो। So Mohit, what is intermediate fasting? इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है कि एक परफेक्ट और कहते हैं
बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है हमारे फैट लॉस के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, 16 आवर्स फास्ट रखते हैं और 8 आवर्स से अपनी मील्स कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आप फास्टिंग के बीच में आप पानी पी सकते हो, ग्रीन टी, कॉफी विदाउट शुगर, बस ये चीज कर सकते हो आप फास्टिंग के दौरान। और बाकी टाइम में आपका जो 8 आवर्स है उसमें आपने कंप्लीट करना है अपनी मील्स। तो ये बहुत ही इफेक्टिव होती है फैट लॉस के लिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं इसमें। तो जैसे कि आपने रात को 8 बजे आखिरी मील ली है, तो नेक्स्ट 11 और 12 ओ क्लॉक आप अपनी फर्स्ट मील लोगे, उसके बाद आपने बॉडी फिक्स करना पड़ता है। तो आपके जो 3 या 4 मील बनती है उनको कंप्लीट करना पड़ता है। सो मोहित, जिम जाने से पहले हमें कोई मतलब मील लेनी चाहिए या नहीं, लाइक बनाना शेक एंड ऑल? आप ओट्स ले सकते हो, एक ओट्स हो गए, वही ओट्स और प्रोटीन, प्रोटीन आप एग से आ। जस्ट एक्सप्लेन मी अबाउट मसल मेमोरी इन ब्रीफ। मसल मेमोरी, मसल मेमोरी हमारी होती है जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे, 1 साल हो गया आपको एक्सरसाइज करते ही और आपका गैप आता है 1-2 मंथ का, कुछ भी गैप आता है, तो क्या होता है उस टाइम पे आप क्या गेन स्लो करते हैं, बॉडी लो आती है, तो आप वापस ज्वाइन करते हो जिम और 1-2 मंथ के बाद तो आप फिर से स्टार्ट करते हो एक्सरसाइज एंड ऑल, तो आपकी उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी आपने पहले की है। तो आपका जो हमारे गेन लो होते हैं तो वो वापस जल्दी रिकवर कर जाती है हमारी मसल, तो उसे ही मसल मेमोरी बोल देते हैं हम इसमें। So any fitness tips you would like to give during this lockdown period? इस लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग करें, आपका एपेटाइट अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए दिन में और फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए अपने टाइम टू टाइम। Like if some of the peoples are going to gym and doing gym by those machines, so if some of the people are not having those machine at home, so which exercises you would like to prefer to them? दे कैन डू पुशअप, पुल अप, तो बेसिक एक्सरसाइज जो हमारी पुशअप हो गए, पुल अप हो गए, स्क्वाट्स हो गए और लंजेस हो गए, तो ये बेसिक एक्सरसाइज है जो हमारी, ये करते रहना चाहिए ताकि स्ट्रेंथ बनी रहे बॉडी में, मसल्स में स्ट्रेंथ बनी रहे, ताकि बाकी जिम में स्टार्ट करे दोबारा जाके तो इतनी दिक्कत ना है उनको। So मोहित, हमें पर डे कितने घंटे स्पेंड करने चाहिए वर्कआउट के लिए? 1 आवर, 1 hour. Okay. So 1 आवर से ज्यादा नहीं। okay, 1 hour से ज्यादा होते क्यों हैं नहीं? क्योंकि कर सकते हैं लेकिन उतनी मतलब की डाइट भी रखनी हो ना, ताकि हाई इंटेंस वर्कआउट कर रहे तो उतना डाइट भी अच्छी रखनी चाहिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम मील होनी चाहिए, तो उसके लिए अच्छा रहता है। बाकी अदरवाइज आप 1 घंटे से ज्यादा या 1.5 घंटे से ज्यादा करोगे तो वही है, मसल उतना बिल्ड नहीं हो पाएगा, थक जाएगा मसल। लाइक सेम एग्जांपल ये हो गया, जो एक रेसलर होता है हरियाणा में, वो 30 to 40 बादाम डेली खाते हैं, और एक अगर नॉर्मल बंदा जो रेसलर नहीं हो बादाम खाए तो उसको वो नहीं होगा, हाँ, मतलब इफेक्ट डाइजेस्ट नहीं होगा, उसको डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो 30 to 40 बादाम के वो लिए वर्कआउट कर एक्सरसाइज रहे हैं नहीं कर वहां रहा, पर वो जाके, वर्कआउट वो करेगा। जी। कुश्ती कर रहे हैं वहां पर जाके ना, तो उसलिए। So which supplement do you prefer for a new person should take during this bodybuilding? बिगिनर्स को, Yeah, beginners. राइट, बिगिनर्स को हम 6 महीने तक तो मैं कोई सप्लीमेंट यूज करने को कहूंगा नहीं, जो अपना नेचुरल डाइट है घर से, एग चिकन वगैरह जो भी हेल्दी फैट्स ले सकते हैं नेचुरल डाइट से, होल फूड से, वो लीजिए। बाकी 6 महीने के बाद आप वे प्रोटीन और BCAA यूज कर सकते हैं अपने सप्लीमेंट्स में। If someone is vegetarian, then बहुत सारी चीजें हैं जैसे स्प्राउट्स, बीन्स एंड ऑल, जिससे पनीर, टोफू पनीर हो गया, तो उससे आप इतना अपने, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, आप उतना प्रोटीन तो पूरा कर नहीं सकते हो जो रिक्वायरमेंट है, इसलिए सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं हमारे, ताकि वो हमें हेल्प करते हैं हमारे प्रोटीन नीड्स को पूरा करने के लिए। okay, so बेस्ट सप्लीमेंट आपके अकॉर्डिंग कौन सा है बिगनर के लिए? बेस्ट सप्लीमेंट लाइक 6 months का कंपनी पीरियड हो वाइज चुका है, उसके बाद कौन सा सप्लीमेंट आप प्रेफर करोगे? वे प्रोटीन और BCAA कर सकते हैं बेस्ट जो है बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग के लिए। सो मोहित, एक मिथ है कि अगर हम जिम में 2 टाइम एक्सरसाइज करेंगे या ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जो बिगनर्स को होता है, कि हमारी बॉडी जल्दी बिल्ड होगी। सो इस मिथ को थोड़ा क्लियर करोगे?
मुझे भी था पहले ये मिथ, मैं भी पहले जब मैंने स्टार्टिंग में की थी तब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने भी स्टार्ट की थी, लेकिन अब पता है मुझे दो टाइम करने से कोई फायदा नहीं होता है बॉडी को। अगर आपकी डाइट वही है, तो मेन डाइट है आपकी, अगर डाइट आपकी पॉइंट टू पॉइंट है तो दो टाइम जिम करोगे तो वो भी फायदे में होगी। अगर नहीं है डाइट आपकी अच्छी तो एक टाइम भी करोगे वो भी फायदे में नहीं होगी। तो डाइट मेन है, डाइट अच्छी रहेगी तो ठीक रहेगा। So what is best diet for the beginners and what thing beginners should avoid for a better bodybuilding? बिगनर्स के लिए बेस्ट डाइट है अपने कार्ब्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट टाइम टू टाइम ले। एक एक जो मील होती है उसमें ये तीनों जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये तीनों को एक प्रोपोर्शन डाइट में रखें इसको। ये नहीं है कि एक मील में प्रोटीन नहीं है, एक मील में हेल्दी फैट नहीं है, एक तीनों को इकट्ठे रखोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अवॉइड अनहेल्दी फूड्स करने चाहिए, जैसे स्पाइसी फूड और ज़्यादा, और ज़्यादा मसाले वाली चीज़ जो भी है ये बंद करना चाहिए, और बाहर का जंक फूड वगैरह ये बंद रखना चाहिए। हाँ, हफ्ते में एक बार खा सकते हैं बाहर का, जिसे हम चीट मील भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, अगर हम हफ्ते में एक बार बाहर का खाते हैं तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म रेट है उसको हाई कर देता है। तो उसको हम एक हफ्ते में एक बार खा सकते हैं बाहर का।